तो ये आप लोगों का गांव आप लोगों का शहर नहीं है। ये आप लोगों का गांव आप लोगों का शहर नहीं है। ये अब हम सबका गांव हम सबका शहर जिला पटना है। ये पटना जिला है और उसके अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम शिवपुर है। उसके अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम शिवपुर है। शिवपुर का रहने वाला सबसे हरामी एवं खूंखार, हरामियों में हरामी डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। तो अब आप लोगों को सेवा में जो कि महाहरामी महानीच महाकुत्ता बड़ा ही आतंकवादी जो अपनी माँ बहन बेटियों को भी नहीं पहचानता है। आतंकवादी ऐसा होता है कि वो किसी की बात छोड़ो, वो अपना भाई अपना परिवार नहीं पहचानता है। वो अगर पैसा पा जाए तो साथियों पता नहीं क्या कर सकता है। इतना ही नहीं, उसका जलवा चारों तरफ अपने इंडिया में ही नहीं अमेरिका चीन इराक पाकिस्तान में भी बिखरा हुआ है। जो कि चौधरी साका शंभुनाथ पधार रहे हैं। निकल जाओ उस तरफ भूचाल आ जाए, आसमान से लेकर धरती तक थर थर आ जाए। इधर मशहूर बैठे हैं, उनसे मेरा नमस्कार कह देना जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं। दोस्तों आप लोग शांति मनाइए, शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। पटना जिला गांव शिवपुर का मैं रहने वाला। मेरा नाम चौधरी साखा शंभुनाथ। ये चौधरी साखा शंभुनाथ दो ही बात जानता है, मौके का फायदा उठाना, वरना का दुश्मनों को नाम और निशान मिटा देना। दोस्तों मैं दो भाई था, मेरे बड़े भाई का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ भाई के पास एक बेटी जिसका नाम अनीता था। अनीता की शादी बड़े भैया ने, एक गांव था सीतमपुर और लड़के का नाम अजय था, उसके साथ में बड़े भैया ने अपनी बेटी अनीता की शादी कर दिए। जब शादी कर दिए मैं भैया के पास पहुंचा, कहा भैया बेटी पराई हो गई है, आप तन्हा अकेले हो गए हैं, एक काम करो चलो मेरे साथ में रहो और गांव वाली जमीन और शहर वाली जमीन तुम मेरे नाम लिख दो। लेकिन मेरा भाई कमीना मेरे नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये चरस पीता है या अफीम पीता है, गांजा पीता है, दारू पीता है, राजी बाजी करता है। बड़े बड़े देश विदेश में आतंकियों से इसका संपर्क ही नहीं किया, मेरे नाम जमीन नहीं किया। मेरा भाई, दोस्तों मेरी भी शादी हुई थी, मेरी पत्नी का नाम शीला था। शीला मुझे आया दिन समझाया करती थी, स्वामी गला धंधा बंद कर दीजिए, ये हथियार जो सप्लाई करते हैं देश विदेश में इसे बंद कर दीजिए, नहीं अगर आप जेल चले गए कभी वापस नहीं आएंगे। एक दिन मैं शराब पिया, शराब पीने के बाद में अपने भैया के कमरे में पहुंचा, भैया को गोली मार दिया। मैं अपने बड़े भैया को गोली मारने के बाद में उसी कमरे में उनको दफन कर दिया।
दफन करने के बाद में आया और मैं हथियार की सप्लाई करने जा रहा था। क्यों? पाकिस्तान, चीन, अमेरिका से मेरा संपर्क है। मैं हथियार लाता हूं, देश विदेश में सप्लाई कर देता हूं। जैसे सप्लाई करने जा रहा था, मेरी पत्नी ने पुलिस को फोन कर दिया। मेरी पत्नी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जैसे मेरे घर पे पहुंची, मैं खिड़की से कूदकर भाग निकला। 2 दिन बाद लौटा तो अपनी पत्नी को बोटी बोटी काट में नाले में फेंक दिया, काट करके नाले में फेंक दिया। दोस्तों, मेरी एक प्रेमिका है जिसका नाम माया है। माया वादा किया था, मैं शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी वहां करा दिया जहां मेरे भाई की बेटी अनीता ब्याही है। मैं उसके घर बराबर आ जाता हूं, बराबर आता जाता हूं। उसका पति नहीं है। क्यों? माया के कहने पर मैं उसके पति की मौत के घाट उतारता हूं। दोस्तों, इसी गांव में एक मनोजुआ है। मनोजुआ का बाप मुझसे कर्ज ले गया और दोस्तों, मैं कर्ज देता हूं। कर्ज के बदले में चरस, अफीम, कोकीन सप्लाई करता हूं। जिसको 10,000 रुपया दे दिया, उसे मैं 50,000 रुपया लेता हूं। मनोजुआ का बाप मुझसे कर्ज ले गया, साला ब्याज पूरा पहुंचाया, 2 महीने से शकल नहीं दिखाया। आज चलता हूं मनोजुआ के पास, मार मार कर मैं 2 लाख रुपया लूंगा। लेकिन मेरे साथी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। मैं बैठ कर इंतजार करता हूं, देखो कोई आता है कि नहीं आता है। कहाँ को कुल लड़त रहे यार सारे। हाँ बच्चे, निकल लो यहाँ से। ये अगल बगल नहीं, यहाँ मेला लगा रहा, जलेबी ओलेबी चुक गए, 4 चाउमीन खत्म। और निकल जाना ही बाबू साहब है नहीं। और कहीं आ गए साले तो निकालेंगे गुल्ला वाली लाठी, तो हुल हुल के मारेंगे। जा साले, जा, 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 जा। लगता है कोई आया है। आया, लेकिन कुत्ता किसे समझ रहा है? पहले मेरी एंट्री हुई, उसके बाद इसकी एंट्री हुई। इसका मतलब हमें कुत्ता समझ रहा है। आओ सालो, आप देखता हूं, तुम्हारी कुत्ता ही दिखाता हूं। आओ सालो। कुत्ता साले, कुत्ता तोहरी माई का। यही बरन का सालन का कुत्ता कहा थी। ये भगवान खिया से नंगा आवा थी, भगवान खिया तक नंगा चला जाती। और जब तक रही साले नंगहीन वाला काम करी। कहो कितना बढ़िया पूजा पाठ करते रहा, लेकिन ये पहुंचे टांग उठा के 1 नंबर पहले मारा थी। यही बार इनका सारे इनका कुकुर कहा थी। ये सारे मनही ने इनका 4-6 बाणी धै के हुमुक दे, तब मनही आवत है। आजा तेरे कुत्ता के बहनी के साथ। सुअर की औलाद, कुत्ता बोला। तेरी ये मजाक। आम सौरी। अब सौरी क्या है? एक दाई जाए दे। कितना जाने दूं? गलती को माफ कर दो। कितनी बार गलती माफ करूं? जानता है तो कोई न कोई गुस्ताखी करके आता है और कहता है बाबू साहब, तू जानता है मैं किसी गलती माफ नहीं करता। नहीं, जो गोली मारता हूँ साले। नहीं, कहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? और तुझे बताना होगा। आप ऐसे तस्वीर लावे, फोटो खींचेगा, कुसुलिया पॉइंट जा, बैठ जाइए बाबू साहब। बाप रे, कहाँ फंस गए यार आए के करे सारे चक्कर में। हम सोचे सारे यार कहूँ कुकुर लड़ाता है, हम का जानी सार शैतान ही हाजिर बा। कहा थे, क्या कर रहे थे, क्यों मेरे साथ नहीं है? ना बताओ तब तो मार खा, बताओ तब तो मार खा। का करी बाबू साहब, लेट लपेटम नहीं करी, थोड़ा गजगजे फंस गए। अरे बाबू साहब, यहीं से मेला देखे लागे हम के आपके हवेली छुट्टी पाए, यही मेला देख ले। मेला देख के छुट्टी पाए हम के, ऐसे हाईवे की ना जाब, नहीं ट्रक से मर जाब। पकड़ लीन बगल वाली सड़क काली वाली, चला जात रहे तबई
हमारे बड़का भैया राम सेवक मुर्गा वाले हैं। कहन कसो महतो मेला से लौटा हम के हाँ कहें ले यार लड़किया भरे कुछ ले जा 1.5 किलो मछली के छाटन गठिया के दे दे करिए पन्नी में करिए पन्नी टांगे आगे बढ़ गए। आगे बढ़े देखत ही बाएं साइड में हमार दुकान दिखाती रहा दूधे का हुआ लिखा बा ठहरो सरकारी दूध की दुकान यही। पहुंचे 2 पाउच दूध लेके जेबम भरे हमके अब जात है आज मजा आई ससुरी के। लेकिन बाबू साहब जब घरे पहुंचे करिए पन्नी टांगे दोनों जेबा में दूध भरे देखत ही तो हमार मेहरुआ नहाय धोई के खूब भगवान के देह में जुटी रहे एक लोटा जल चढ़ावत रही। देखते मान हमरे लगा निरोध फिर हाँ हाँ क्रोध लगा। हम के बतावा हम मेला से लौटा यही 2 पाउच दूध ले यही करिए पन्नी मछली के छाटन ले यही हम कई ख्याल नहीं कर दिया हमारे जुनून आ गया। हम के हे रहे हे पागल या का रे हे बुजरी तोर दिमाग खराब है। अरे हम तहन के कहा थे समझे पागल या का रे पागल या का हम तोर भता रही तोर मन सेधु वही ते हमका देखत ना या ऐसे मारे मुझे अपनी बीवी समझ रहा है नहीं नहीं मुझे अपनी बीवी समझ रहा है नहीं मेहररुआ काहे लगे तूने अपनी औरत को डांटा हाँ क्या कहा हम के पहने यहाँ पियरा ले यहाँ जल तो का सोचे चाहिए हम तोर भतार हो के आएगे हम का खाना ना देवे हमार मछली के छाटन न बनोबे हमरे लगे न उलरबे हमार लड़का न होबे चल बुझेरी चल बुझेरी ओलर मुझे अपनी औरत समझ रहा है हरामजादे उल्टी सीधी हरकत अपनी बीबी के साथ कर रहा है। नहीं मेहररुआ काहे लगे प्रैक्टिकल यहाँ सारे मेहररुआ का जब कहाई लागे हाथे से लोटा छूट गया हमारे तरफ लाग फिर रहे कहा है माटी दिया उन्हें यार तोर मट्टी चली जाए 4 के कान है जा तोरे मुहे में किरवा पर माटी दिया उन्हें मर जा कवन दिन हो पार मुंह मर जाई इसार छुरी लोटा लेके बैठी हमका मेहरारू समझा था मेहरारू बिगड़े लाग हम जान गए हमार मेहरारू पैजामा बाहर हो गई गुस्से में हो गई मेहरारू दौड़ के गोड़ पकड़ लीन हमके देखा मेहरारू तू लक्ष्मी है हम तोहार भगवान काहे बिगड़ी यहाँ काहे देखा पति माने भगवान हो गई कर था भगवान का स्वरूप होता कच्छ मच्छ गोश मछली दारू गांजा छोड़ दे भक्ति भावना में आ जाए आत्मा परमात्मा से मुलाकात कर लिए। हम जान गए कि राजकुमार का बहन नहीं बल्कि भगवान का बहन आटे मान गए हमके जैसे कहबो वैसे करबे कहे भगत हो जा भगवान से दीदार कैला वही करिए पन्नी में जो आइटम ले रहे उठा फेंक दिन हमके ले सारे खा ले सारे अघा जा तोर इच्छा भर जा ये सारे खा हमका कुकुर समझत वाले सारे खा बगलिया करीबा कुकुरवा बैठा रहा ना मतलब करिए पहले से करिए कुकुर समझा था वही कैसे पन्नी फेंक दिन दोनों बैंडेज निकाले हमके जाए अपने ऐसे तैसे न पीबे बाबू साहब मेहरारू बात मान के चल दीने घनघोर जंगल में क्या करने के लिए हमके बिना भगवान से मिले आओ ना पहुंचे एक जगह मनई उनई ना रहा हाथ जोड़ के आंखें मोड़ के खड़ा हो गए लागे भगवान का करई पूजा पाठ तपस्या करते 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 आंखें खोले भगवान ही न मिले हम के यार नाहक मेहरारू कहे में आए गे भगवान ही नहीं मिलता है वही बाबू साहब बासन मार के बैठ गए हाँ बैठ गए हाथ जोड़ ली नाक मोल ली लागे जल्दी जल्दी भगवान का करे करते 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 आँख खोले तो भगवान ही न मिले हम के यार कैसे मिले लगी गुस्सा बाबू साहेब भूखा पियासा रे मछली छटन न खाए रहे ओलर गे जब हाथ जोड़ के लागे ओलर की करे करते 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 अब ले हमारे कान में आवाज आएगी कान है बेटा अब मैं आ गया हूँ मैं तेरे सामने हूँ देख बे अनहरा आकाश आ रहे ना देखते ये इसका बेटा हुए बेटा देख मैं
मारते मारते चमड़ी फेर दूंगा साले। उल्टी सीधी हरकत किया तो जो न मेरे कान में आवाज आएगी। जो कान में आवाज आई, हाँ बोली तुम्हारी इच्छा क्या है, मनोकामना क्या है? आँख खोल दिन देखत ही तो फरसा पे सवार भैंसा हाथ में लेके यमराज महाराजा सारे नहीं तो फर्श पे सवार होके आ रहे थे, उनको कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं हुआ। भैंस पे सवार होकर फर्श पे हाथ लेकर चले जाते, हाँ हाँ हाथ में फरसा लेकर चले आ रहे साले। आँख खोले दर्शन भर कहन बोल मुझे क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? बोल ना क्यों बुलाया? बोल बोल, जो तेरी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। मैं तेरे सामने आया। अबे बोल बे मुहे से कुछ। दौड़ा को गोली मारूंगा। कान में आवाज आई, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी मनोकामना क्या है? भगवान ने कहने लगे बताओ बेटा। तुमने बताया? हमने कहा भगवान साले ने। दुनिया अपने बड़े परेशान में, लेकिन हम अपने बड़े नहीं। हम परेशान है तो सिर्फ एक तो होरे भरे। ये अपने लिए परेशान रहती तो उनके लिए क्यों परेशान है बे? बाबू साहब शराबी कबाबी मन यही आज नहीं काल हम दारू पी के मर वो तो जाए। सही है। उनके वरदान लेके हम क्या करबे? हमने कहा महाराज हमको 3 वरदान दे दिए, वो भी जो मांगूंगा सिर्फ आपके लिए। भगवान ने खुश हो गए, बोले बोल बेटा बोल तुम्हें क्या चाहिए? बोल ना, काहे फिर बैठा था? बोल। मैं जूता मारूंगा सारे। ये मुझे बार बार कह रखा है। बैठ रहा हूँ, कह रहा है बैठा था, मांग रहा था बैठा। भैंसवा पे बैठे जाते रहे। अच्छा अच्छा। हमने कहा भगवान यदि आप हमारे तपस्या से अत्र प्रसन्न है, खुश हैं, तो सबसे पहला वरदान आप हमको यही दीजिए कि आपके भैंसा का सींग 2 है, जुट करके एक हो जाए। लाज जुटे की कर 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 चर 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 कर 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 कर। सिंहिया ऐसे होगी बाबू साहब, ऐसे सिंहिया एक ही होगी। कहन कहन दूसरा वाला मांग मांग बेटा मांग 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 ना बेटा। अबे तहीं से कहता ही मांग। यही सारे हराम जादे बार बार इशारा करेंगे ना, कुंदस मारूंगा। भगवान ने हमसे कहे दूसरा वाला मांग। हमने कहा महाराज सिंह 2 से 1 हो गई है, दूसरा वरदान यही दीजिए कि आप इसी सिंहिया के ऊपर आप बैठ जाइए। तब तो लागे न हम का घी रही। कहन का कहा था बेटा ते तोर दिमाग खराब है बे, मर जा बे। हमके घिवरा ना नहीं आखिर फोड़ दे। चला सिंह में बैठा, चला चला सिंह में बैठा। का घिवरा था यार? नहीं 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 बैठी रात भर में आज बटोर जब सारे तो कहा भगवान से कहे लागे। भगवान नीचे ऊपर देखे उन्हें सिंही पे बैठ गए। आँखी आँखी निकरी आवती है, पसीना पसीना। कहन तीसरा वाला जल्दी से मांग ले। अबे मांग ना तेरी मैया का। मेरी माँ को गाली देगा। ला 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 दौड़ा को गोली मारूंगा साले। भगवान कहन तेरी माँ की कसम है मेरे प्राण पखेरु निकल जाएंगे। अच्छा जल्दी मांग। हम कहे मंगबे करबे कोनो हलबुली बा। कहन मांग ले बेटा। हमने कहा भगवान तीसरा वरदान यही दीजिए कि आप सिंहिया पे बैठे रहिए, लेकिन भैंसवा का सिंह जैसे अलग अलग थी वैसे फिर हो जाए। लाख सिंहिया लगाए कि चर 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 पर 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 कर 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 कर। सिंहिया टूट गए कट से, अखिए खुल गए फट। साला पहले बुझा रहा है। नहीं काहे बैठा था? नहीं सिंह नहीं रहा साले। नहीं 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 तू जानता है जी मुझसे अच्छे से डरते हैं राजकुमार। बाबू बे ओ बाबू साहब। राजकुमार हाँ बाबू साहब। तू मुझे जानता है जी कि चौधरी शाखा शंभुनाथ किसी गलती को माफ नहीं करता। माफ नहीं करता। दोस्तों वादा करते हुए आप लोग शांति मनाइए, बैठिए। वाह आप जैसे नींद खोकर आए हैं, वाह। हम लोग वादा करते हैं आपकी अनमोल नींद खराब होने नहीं देंगे। नहीं देंगे। लेकिन आप लोग कायदे से बैठ जाइए जी। बस। शांति परिचय जैसे दिए वैसे दिए रहो। सही है। देखो क्या होता है। क्या होता है? चलो
आज हम मनोजो घर पे चले गए, उससे 2 लाख रुपये। जी लेकिन राजकुमार, क्या है बाबू जब साहब? मैं कोठे पे जाता था, वो जो बाई थी, वाह, क्या कितना बाई रही? एक बाई थी। अच्छा, एक बाई। वाह, हाय 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 हाय। देखिए हमारे पार्टी के मास्टर कादिर अली साहिल बेटा, बहुत अच्छा है। ये क्या कहने चाहते हैं? मैं आवारा, बादल हूँ। इतना न रोना मैं बह जाऊं, इतना न रोना मैं बह जाऊं, इतना न रोना मैं बह जाऊं, तेरे आँखी का काजल। इस पावन पवित्र धरती पे आए हुए ऐसी ऐतिहासिक इस सरजमी पे तशरीफ लाए आप सामीन हजरात, पिता तुल बुजुर्ग, हम उम्र साथी, इस देश के माँ बहन व भावी कर्णधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व इस पूरी पार्टी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। साथ ही आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबू, कहा गया है कि गरीबी बड़ी लाचार होती है। गरीबी बड़ी लाचार होती है, मजबूर होती है बाबू। किसी ने सच कहा है कि आ देने वाले किसी को गरीबी न दे, आ देने वाले किसी को गरीबी न दे, और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बाबू, मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूं। मैं अपने घर में कुल मिला के 3 प्राणी हूं बाबू। घर में मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का नाम राधा है। मेरी बहन है, बहन का नाम गीता है। बहन सयानी हो गई है।
मेरी बहन सयानी हो गई है, रात दिन बहन की हमेशा चिंता लगी रहती है कि या मालिक काश अपनी बहन का हाथ पीला कर पाता, उसके ससुराल तक उसकी डोली पहुंचाता तो दिल को तसल्ली मिलती, सुकून मिलता। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और उधर चौधरी साहब का कर्जा 20,000 रुपया कर्जा आखिर कैसे चुकाऊं, जो माँ बाप लाए थे हम लोगों की परवरिश के लिए, कैसे अदा करूं। जो भी मेहनत मजदूरी करता हूं सिर्फ ब्याज चुका पाता हूं, लेकिन कर्ज नहीं अदा कर पाया हूं। इधर कर्ज की चिंता, उधर बहन सयानी हो गई है। मैं करूं तो क्या करूं। दिल में अरमान था कि कुछ बनूं जिससे जीवन यापन हो सके। आज अपने दिल में मैं ये सोचा हूं कि इससे बेहतर ये है कि मैं परदेश चला जाऊं, शहर चला जाऊं, शहर में जाकर काम की तलाश करूंगा जिससे चौधरी का कर्ज अदा कर सकूं। लेकिन मेरा दोस्त नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो राजकुमार ना तो अनुराग। कम से कम 2 बातें उससे करता। भैया कहो भैया। कहो राजकुमार भाई, कैसे हो? भैया आपका हाथ हमारे सर पे है, इस नाचीज छोटे भाई का सब कुशल मंगल है। आप कैसे हैं? तू मुझसे पूछ रहा कि मैं कैसे हूं? हाँ? अरे तू घर की स्थिति को जानता है, परिस्थिति को जानता है कि जो भी कमाता हूं हर महीने उस चौधरी को ब्याज के रूप में दे आता हूं, लेकिन उसका कर्जा अदा नहीं कर पाया मेरे भाई। यही चिंता सर पे हमेशा लगी रहती है, और उधर बहन सयानी हो गई है। कहां से बहन का हाथ पीला करूं? भैया कहा गया है कि कामना अनंत होगी, देने को खुदा होगा, वही मिलता है यार जो नसीब में लिखा होगा। धैर्य रखो, परमात्मा सबको पार लगाएगा। देखो मैं बैठता हूं, सबसे पहले मेरी बहन को बुलाओ। ठीक है, आप बैठ जाइए। दीदी भैया जी याद कर रहे हैं, आप आकर के उनसे मुलाकात कीजिए। बड़े भैया के कदमों में बहन गीता का भाव से स्वामी राधा जी का प्रणाम स्वीकार। भैया हाँ बहन, आपके चेहरे पे